नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीगोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आप सभी को मैंने धनतेरस पर कैसे पूजा की जाती है इसकी वीडियो तो मैं दे ही चुकी हूँ और मैंने ये भी बोला था कि लास्ट ईयर की जो वीडियोज़ हैं आप उनको देख लें। लेकिन फिर भी आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप प्लीज़ एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दें कि धनतेरस के दिन हमें पूजा कैसे करनी है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। क्योंकि कुछ लोग तो है जो कि जैसे यम का दिया कैसे जलाना है, कुछ लोग पहली बार जला रहे हैं, कुछ लोगों के जैसे नियम ही नहीं है कि यम का दिया जलाया जाता है। तो ये सारी वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि जो बाकी मेरे जो पहले के सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी वीडियो मैंने बनाई थी, उससे पिछले साल भी मैंने वीडियोस बनाई थी। तो आप लोगों को पता ही है कि यम का दिया कैसे जलाया जाता है, कि 5 दिन तक जलाना है। तो थोड़ा सा इस बात पर और कर लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारे घर के जैसे मुख्य द्वार पर जलाते हैं तो जैसे दक्षिण दिशा ये नहीं है, या दक्षिण दिशा की तरफ कैसे जलाएं। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन ना निकल रहा हो तो आप अपने घर के मेन गेट के दाएं हाथ को, यानी कि जब आप अंदर की तरफ होंगे तो जो दायां हाथ आपका होगा, राइट हैंड होगा, आप उस तरफ जो दिया है लगा दें। क्योंकि अगर एक मुखी दिया लगाते हैं तो थोड़ा दक्षिण दिशा का रहता है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके लगाना चाहिए। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि धनतेरस के दिन चौमुखी दिया दक्षिण दिशा की तरफ लगाना चाहिए। तो जी जब आप चौमुखी दिया लगाते हैं तो उसके अंदर जो चारों दिशाएं हैं अपने आप ही आ जाती हैं। और वैसे ये जो चारों बातियां होती हैं जो क्रॉस करके लगाई जाती हैं, तो ये जो चारों बाती आती है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी होती हैं। तो इसीलिए चौमुखी दिया जलाया जाता है कि कहीं ना कहीं तो दिए का जो बाती का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ आएगा ही आएगा। तो सब लोग बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ प्रैक्टिकल करके बता दो कि हम दिया कैसा जलाएं कैसा ना जलाएं। तो जी आप आटे का दिया भी बनाकर जला सकते हैं। आटे का जैसे आपने आटा लेना है, उसमें आपने नमक नहीं डालना, तो थोड़ा सख्त आटा आपको गूंद लेना है, उससे आपको चौमुखी दिया बनाकर जलाना है। तो जी चलिए जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ कि जो धनतेरस की आसान से आसान विधि जो है आपको क्या करनी है। तो सबसे पहले एक ये बता देती हूँ कि धनतेरस के दिन झाड़ू लाना बहुत शुभ माना जाता है। तो धनतेरस मंगलवार को है, तो उस दिन कुछ लोग कहते हैं कि मंगल और शनि को झाड़ू नहीं लेकर आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब त्योहार पड़ रहा होता है तो आप अपने घर में झाड़ू जरूर लेकर आएँ, और संध्या के समय जब पूजा करें तो जो झाड़ू होगी उसे भी एक लाल कपड़ा बिछाकर आसन दे और उस झाड़ू की धनतेरस के दिन भी पूजा करें। तो चलिए पूजा का आपको थोड़ा बता देती हूँ। अगर आपको चौकी लगानी है तो चौकी भी लगा सकते हैं, अगर चौकी नहीं भी लगानी तो हम तो जो पूजा करते थे, जैसे मायके में भी, ससुराल में जब मेरे पूजा हुई थी, तो खैर मैं एक बार भी दिवाली पे वहाँ नहीं दूँ, मैं यहाँ दिल्ली में ही होती हूँ। तो जब मेरे ससुराल में पूजा करते थे तो हम आंगन में ही जैसे वहाँ का फर्श थोड़ा सा साफ़ कर लेते थे झाड़ू पोछा करके, फिर वहाँ पर ज़मीन पर थोड़े से चावल रखकर थाली रख लेते थे। या आप अपने घर की किचन को अच्छे से साफ़ करके किचन की जो स्लैब होती है वहाँ पर आप ये पूजा कर सकते हैं। मैं आपको चौकी पर करना बता रही हूँ तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। यही पूजा आप घर की स्लैब पर भी कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा पाटा लगा ले, सफाई कर ले, या आप जहाँ आपको पूजा करनी है फर्श पर ही झाड़ू पोछा करके थोड़े से चावल बिखेर कर वहाँ थालियाँ रखकर थाली में भी ये पूजा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि चौकी पर आपको कैसे पूजा करनी है। तो जी सबसे पहले चौकी बिछाएंगे। चौकी पर बिछाएंगे लाल कपड़ा। अगर आपने चौकी पर लाल कपड़ा नहीं बिछाना है तो जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर आपको गंगा जल और पानी छिड़क कर वहाँ का शुद्धिकरण करना है। फिर हमें वहाँ पर जैसे पहले हमने गणपति जी को विराजमान करना है, तो पहले थोड़े से चावल लेंगे, वहाँ पर करेंगे गणपति जी को विराजमान। अगर आपके पास गणपति जी की फ़ोटो मूर्ति कुछ भी नहीं है तो आप सुपारी के गणपति जी बनाएं और वहाँ पर विराजमान करें। फिर एक तरफ हम बिठाएंगे लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी हमेशा गणपति जी के दाहिने हाथ को विराजमान होती हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि सदा विराजे दाहिने सन्मुख रहत गणेश। तो धनतेरस के दिन भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। तो जी कुछ लोग बोल रहे थे कि जो धनतेरस है क्यों मनाया जाता है,
तो जी धनतेरस जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन आता है। और जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तो उस दिन भी त्रयोदशी तिथि थी। तो अगर आपके पास भगवान धन्वंतरी की फोटो या मूर्ति नहीं है, तो आप एक सुपारी को भगवान धन्वंतरी का रूप देकर उन्हें विराजमान कर सकते हैं। तो पुराणों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए थे। तो अगर आपके पास भगवान धन्वंतरी की जो मूर्ति है, फोटो है, तो आप उसे स्थापित कर सकते हो। नहीं तो एक सुपारी को ही उन्हीं का रूप देकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर आती है कुबेर जी की पूजा। तो कुबेर यंत्र अगर आप स्थापित करना चाहते हैं, तो आज के दिन कुबेर यंत्र स्थापित कर लें। तो थोड़ा सा मैं चावल रखूँगी और वहाँ पर मैं करूँगी कुबेर जी की स्थापना। तो फिर हमने कुबेर यंत्र स्थापित कर देना। अगर आपके पास कुबेर जी की फ़ोटो नहीं है, कुबेर यंत्र भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, नया लेकर आना चाहते हो तो नया आज के दिन आप, जैसे पूजा शुरू होने से पहले मार्केट देर तक खुली रहती है, तो संध्या होने के बाद आप ये पूजा कभी भी कर सकते हैं। वैसे मुहूर्त मैंने बताया ही हुआ है, तो ये पूजा आप 8-9 बजे तक आराम से कर सकते हैं। फिर हमें लेने होते हैं 13 दिए, क्योंकि 5 दिन का उत्सव होता है, तो त्रयोदशी है तो हमें 13 दिए लेने हैं। तो ये 13 दिए हम जलाएंगे। और एक हमें दिया लेना होता है यम का दिया, जो हमें अकाल मृत्यु से और यम की यातना से बचाता है। तो दिया अगर आपके पास चौमुखी नहीं है, तो आप, जैसे मैंने ये आटा गूंदा है, आटा इस तरीके से इसको गहरा कर लेंगे और इसके जो है 4 मुख बना देंगे। क्योंकि अगर दिया नहीं भी आ पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन आटा तो घर में होता ही है ना, तो आटे से हम चौमुखी दिया बना लेंगे। तो ये देखिए, ये बन गया चौमुखी दिया। और अब इससे हम जो यम का दिया है वो जला लेंगे। आपके पास कोड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, कोड़ी नहीं है, अगर आपको अगर आपके पास कोड़ी नहीं है जलाने को, तो कोई बात नहीं, कोड़ी की कोई ऐसा नहीं है कि कोड़ी ज़रूर होनी ही होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं। जैसे हमने ये दिया बनाया, अब इस दिए के अंदर डालेंगे तेल। तेल डाल के इसको करेंगे प्रज्वलित। चाहे आप ये दिया जलाएं, चाहे आप जलाएं ये, लेकिन दोनों में से आपको चौमुखी दिया एक ही जलाना है। फिर आपको लेना है साबुत धनिया, थोड़ा सा ही खरीद कर लेकर आएँ, चाहे 100 ग्राम खरीद कर लाएँ, लेकिन ज़रूर खरीद कर लाएँ। फिर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी दीपावली के दिन कैसे पूजा करनी है। फिर हमें सेंधा नमक ज़रूर लेकर आना है, कि सेंधा नमक आज के दिन लाया हुआ शुभ होता है। फिर हमें लेकर आनी है एक झाड़ू, क्योंकि झाड़ू हम भी खरीद कर लाए हैं, और झाड़ू को मोली बांध कर लेकर आना है। तो झाड़ू की धनतेरस के दिन भी पूजा अर्चना की जाएगी। फिर इसी झाड़ू की दिवाली के दिन भी पूजा अर्चना की जाएगी। अगर धनतेरस के दिन कोई इस झाड़ू को नहीं लेकर आया तो कोई बात नहीं, आप दिवाली के दिन भी झाड़ू मोली बांध कर खरीद कर लेकर आ सकते हैं। तो फिर पुरानी झाड़ू कब फेंकनी है, तो उसकी वीडियो आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, पौराणिक कथा के अनुसार, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं। मैंने उनको, अपनी मम्मी को देखा है कि वो पुरानी झाड़ू कब फेंकते थे, तो उसकी वीडियो आपको हर हाल में मिलेगी ही मिलेगी। और फिर हमें चाहिए होंगे थोड़े से पीले फूल या गुलाब के फूल। फिर हमें लेनी होगी रोली और चावल, क्योंकि रोली चावल हर घर में होते ही होते हैं। रोली क्योंकि पूजा के समय चाहिए। फिर लेना है दिए के नीचे रखने के लिए चावल या गेहूं, आपके पास जो भी हैं आप वो ही लें। फिर हमें चाहिए होगी मोली। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी पूजा बताती हूँ। तो फिर ये 13 दिए मैंने लिए हैं, एक यम का दिया लिया है। तो इन सभी 13 दियों में डालेंगे तेल। तो सब लोग बोल रहे थे कि मैम क्या तेल का दिया लगाना ही ज़रूरी होता है, तो जी बिल्कुल, दिया तेल का ही लगाया जाएगा। तो दीपावली के आसपास जब भी दिया लगाया जाएगा, सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए दिवाली के दिन जो दिया लगता है सिर्फ वही लगता है, घी का, देसी घी का। अदरवाइज़ तो दिवाली पर सारे दिए जो हैं वो तेल के ही लगेंगे। फिर सवाल आ रहा था कि मैम जो ये जो दिए की बाती है वो फूल बाती रखें या जो बाती जो हमने ये लंबी बाती रखनी होती है। तो जी जब भी हम घर के मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाकर पूजा करते हैं,
तो हमें जो बाती है वो हमें फूल ही रखनी होती है, लेकिन जैसे किसी अब स्पेशल त्यौहार आ रहे हैं, इन पर अगर हम पूजा करते हैं तो हमें बाती लंबी रखी जाती है। तो बाकी इस बारे में डिटेल आपको फिर कभी बताऊंगी। जैसे ये चौमुखी दिया लिया, इसके अंदर अगर कोड़ी नहीं है तो रहने दो, पैसे खुले सब घर में होते हैं। 1 रुपये का सिक्का मैंने इसके अंदर डाल दिया। फिर चाहिए होते हैं थोड़े बहुत फूल। अगर फूल भी नहीं है तो कोई भी चक्कर नहीं है, तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी जो पूजा अर्चना हमारे श्रद्धा के फूलों से हो जाती है। फिर लेने होंगे गेहूँ या चावल, फिर हमें लेने होंगे गेहूँ या चावल जो भी आपके पास घर में हो। फिर हमें मिठाई के लिए लेना होगा, कोई भी आप पीली मिठाई ले सकते हैं या कोई सफ़ेद मिठाई भी ले सकते हैं। अगर किसी कारण से कोई मिठाई नहीं भी आ पाई तो आप थोड़ी सी मिश्री या गुड़, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो ये तो हो गई मिठाई, इसे एक तरफ रख देते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले गणपति जी की पूजा कर लेते हैं। तो गणपति जी को पहले थोड़ा सा स्नान कराएंगे, ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः। फिर गणपति जी को हम लगाएंगे रोली और चावल। अगर आपके पास दूर्वा हो तो गणपति जी को दूर्वा बहुत पसंद होती है, गणपति जी के आप दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। तो वस्त्र के रूप में आप उन्हें चढ़ा देंगे मोली। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। फिर गणपति जी को करेंगे फूल अर्पित। फिर करेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा। माँ लक्ष्मी के लिए पहले करवाएंगे स्नान, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। फिर लक्ष्मी जी के रोली से टीका करेंगे, इनके भी थोड़े से चढ़ाएंगे चावल। लक्ष्मी जी को पहनाएंगे वस्त्र, क्योंकि जो भी सामान मैं आपको दिखा रही हूँ ये सामान हमें घर में मिल ही जाता है। कोई मंत्र भी नहीं आता तो जैसे मैंने अभी बोला, पहले गणपति जी की पूजा करी, ओम गंग गणपति नमः बोलो, नहीं तो ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर हम करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः बोलते हुए। फिर बाकी जो हमें इनकी स्तुति करनी होगी वो स्तुति हम करेंगे बाद में। फिर बात कर लेते हैं धन्वंतरी की, इन्हें भी हम पहले करवाएंगे स्नान। तो अब करेंगे धन्वंतरी जी की पूजा। तो पहले हम इन्हें भी स्नान करवाएंगे, ओम धन्वंतरी नमः बोलते हुए। फिर इनके भी रोली से लगाएंगे तिलक, चावल चढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी को जैसे अगर मैंने फूल नहीं चढ़ाए थोड़ा सा, तो लक्ष्मी जी को भी गुलाब का फूल बहुत पसंद है, लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद भगवान धन्वंतरी को भी हम करेंगे पीले फूल अर्पित और बोलेंगे ओम। तो जो मैं मंत्र आपको बोल रही हूँ ये आप अपनी पूजा में लगातार बोलते हुए कर सकते हैं। तो लेकिन फिर से मैं आपको एक बार दोबारा से बाद में जब हाथ जोड़कर स्तुति करूँगी, एक बार फिर से मैं उन मंत्रों का जो उच्चारण है वो कर दूँगी। तो ओम धन्वंतरी नमः, इनकी पूजा हो गई है। फिर बात करेंगे कुबेर जी की पूजा की। अगर कुबेर जी नहीं है, कुबेर यंत्र आज के दिन आप जरूर लेकर आएँ। और वैसे भी कहते हैं कि अगर खरीदारी हमें किसी बर्तन की या किसी चीज़ की करनी है तो हमें गोधूली वेला में ही करनी चाहिए। तो गोधूली वेला जब होती है, जब ना दिन होता है ना रात होती है, हल्का हल्का दिन होता है, संध्या होने वाली होती है। तो चलिए अब कुबेर जी की पूजा कर लेते हैं। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। तो कुबेर जी को भी लगाएंगे तिलक और कुबेर जी को चावल चढ़ाएंगे। तो ये जो है आपने मोली से सबको वस्त्र जरूर पहनाने हैं। तो शायद मैंने से जो वस्त्र है धन्वंतरी जी को नहीं पहनाए थे, तो धन्वंतरी जी को भी आपको पहले स्नान करवाना है, तिलक लगाना है, वस्त्र पहनाने हैं, फिर फूल चढ़ाना है। फिर फूल चढ़ाएंगे कुबेर जी को भी। तो ये हमारी पूजा हो गई है सारी। तो अब हम ये जो दीप है इन्हें करेंगे प्रज्वलित। तो ये जो मैंने मिश्री ली है मिठाई के रूप में, ये मैं सब इन सब के पास रख दूंगी। और अब ये जो दिए हैं इन सब की पूजा करने के बाद जलाएंगे दिए। तो अब इन सभी दियों को प्रज्वलित करेंगे
और फिर उसके बाद करेंगे स्तुति, लेकिन जो यम का दिया है उसे नहीं जलाएंगे। तो जी ये 13 दिए मैंने प्रज्वलित कर दिए हैं। अब ये जो हमने 13 दिए जलाए हैं, अब करेंगे इन दियों की पूजा। यम का दिया मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने नहीं जलाया है। ये मैं आपको बताऊंगी कि बाद में आपको किस तरीके से जलाना है। तो इन सभी दियों को पहले हम थोड़ा सा पानी से छींटे मारेंगे और सभी भगवानों का ध्यान करते हुए, फिर जो रोली होगी, रोली को गीला करके तो रोली के छींटे भी सब पर मारेंगे, और जो चावल हैं उनसे भी करेंगे पूजा। तो यम का दिया मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि उसकी पूजा बाद में करेंगे, वो घर के बाहर ही होती है, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको पूजा कैसे करनी है। फिर ये जो फूल हैं, फूलों से करेंगे पूजा। तो फिर हम हाथ जोड़ते हुए सभी भगवान का, कुबेर जी का, लक्ष्मी जी का, गणपति जी का ध्यान धरते हुए, हाथ जोड़ते हुए बोलेंगे कि हर साल इसी तरह हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लेकर आते रहें। तो ये पूजा हो गई, ये जो हमने करी है जी। ये जो सारा सामान है, झाड़ू मैंने रख दिया पास में, नमक भी आप किसी बर्तन में निकाल कर रख लें, मैंने ऐसे ही रख दिया। धनिया भी आपको पास में रखना है और झाड़ू भी आपको पास में रखनी है। झाड़ू की भी मैंने आपको मोली बांधकर पास में रखी हुई दिखा दी। बाकी फाइनली पूजा इनकी दीपावली के दिन होगी, वो मैं आपको जल्दी ही वीडियो कल आपको मिल जाएगी कि दिवाली की पूजा आपको कैसे करनी है। तो चलिए अब सीरियल वाइज जो जो पूजा हमें करनी है, कैसे करनी है, आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाएगी। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये गणपति जी की पूजा हो गई। अब पूजा करेंगे लक्ष्मी जी की। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर थोड़ी सी महालक्ष्मी की वंदना भी की जाती है, वो आप दिवाली के दिन भी कर सकते हो और धनतेरस पर भी कर सकते हो, नरक चतुर्दशी पर भी कर सकते हो, क्योंकि 5 दिन का उत्सव है तो 5 दिन आपको जो ये पूजा अर्चना है जरूर करनी चाहिए। तो है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। तो ये हो गया लक्ष्मी जी का मंत्र। तो ओम लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः बोलते हुए तो ये लक्ष्मी जी की पूजा हो गई। तो अब करेंगे धन्वंतरी जी की पूजा का मंत्र हाथ जोड़कर। ओम नमः भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमो नमः। तो ये मंत्र है धन्वंतरी जी का। तो धन्वंतरी जी की भी हमने हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर ली है। फिर हम पूजा करेंगे कुबेर जी की हाथ जोड़कर, या अगर थोड़े थोड़े फूल अगर दोबारा से चढ़ाएंगे तो भी कोई ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े फूल भी चढ़ा दे। चावल ले ले हाथ में तो चावलों से पूजा कर ले। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य दीपमय धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। तो ये कुबेरी मंत्र हो गया। तो ये पूजा मैंने आपको सीधी सी सरल सी मंत्रों सहित बताई है कि आपको पूजा कैसे करनी है, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है जल्दी जल्दी में बन रही है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही बन रही है। तो ये दिए हम रख देंगे एक तरफ। सभी घर जैसे तुलसी जी में लगा दिया और आंवला में लगा दिया, घर के मंदिर में लगा दिया, विष्णु लक्ष्मी जी के पास लगा दिया, कुबेर जी के पास लगा दिया। तो 13 दिए जैसे घर के बाहर भी एक आधा दिया इसमें से लगा सकते हो, नहीं तो घर के अंदर ही ये 13 दिए लग जाएंगे। जैसे 4 दिए तो यहीं लग गए हैं, एक घर के मंदिर में लगा दिया जाएगा, 5 तुलसी जी में लगा दिया जाएगा और पथवारी जी पर रख दिया जाएगा। घर के आसपास, घर में जो बालकनी है, घर में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनके आसपास लगा दिया जाएगा। फिर बात आ जाती है जो यम का दिया होगा उसकी पूजा कैसे करनी है। तो ये पूजा आपको करनी है, दिया भी आपको घर के बाहर ही जाकर जलाना होगा। जैसा कि बताया था कि दिए का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आप घर से बाहर निकलकर जैसे घर के मेन गेट के दाहिने हाथ की तरफ ये दिया लगाएंगे
तो ये सब मैंने शुरू में ही डिटेल आपको दे दी है, सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर जल्दी जल्दी में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जहाँ पूजा करेंगे घर के मुख्य द्वार के पास, ध्यान रहे उसके सबसे लास्ट में सोने से पहले ही आपको ये दिया लगाना है। तो जी जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ आपको पहले फूलों से थोड़ा सा गंगा जल और पानी डालकर वहाँ की जगह का शुद्धिकरण करना है। जैसे आपने वहाँ का जगह पे पानी डालकर साफ कर लिया, फिर आपको वहाँ पर एक मिट्टी की प्लेट अगर मिल जाती है, मिट्टी की एक जैसे किसी मटके का ढक्कन होता है कच्ची मिट्टी का, वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। फिर आपको लेने हैं थोड़े से चावल। डायरेक्ट आपको ज़मीन पर ये जो दिया है इस तरीके से नहीं रखना है, या तो आप ज़मीन पर रखना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा आप चावल लेंगे, ज़मीन पर रखेंगे, फिर उसके बाद उस दिए को उन चावलों पर रख देंगे। फिर इस तरीके से आप दिया लगाएंगे। अगर चावलों को आपको डायरेक्ट ज़मीन पर भी नहीं रखना है तो चावलों को आप रखेंगे किसी प्लेट में इस तरीके से, और इन चावलों के ऊपर रखेंगे ये दिया, और फिर इस दिए को करेंगे प्रज्वलित। तो घर के बाहर ही ये दिया रखेंगे। तो फिर ये जो दिए है इसकी जो बाती है जलाएंगे। तो ये देखिए, अब इस दिए की भी करेंगे हम पूजा। पहले यहाँ पर रोली से टीका करेंगे, फिर चावलों से, फिर कुछ मीठा जो भी है, मिश्री है जो भी है वो लगाएंगे भोग। फिर इन पर भी हम थोड़े से फूल अर्पित करेंगे। तो फूल भी हमने यहाँ पर चढ़ा दिया। तो बस इस दिए को हम जहाँ हमने रख कर जलाया वहीं रखा रहने देंगे, और हाथ जोड़कर यम से प्रार्थना करेंगे कि हे यम के देवता, हमारे परिवार में अकाल मृत्यु से हर सदस्य को बचाना और यम की यातना से हमें बचाना, और हमारे घर में कभी भी किसी की दुर्घटना में मौत ना हो। तो ये है बिल्कुल पुराना तरीका जिस तरीके से हम ये जो यम का दिया जलाएंगे। तो यम का दिया आपको ऐसे लगाना है। इसके नीचे जो आप चावल रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लेट भर के रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े से चावल रखेंगे। तो अगले दिन सुबह इन चावलों को उठाएंगे, घर के आसपास कच्ची जगह में डाल देंगे, और जो अगर मिट्टी का दिया होगा तो आसपास कहीं रख देंगे कच्ची जगह में ही, नहीं तो जो आटे का लगाएंगे तो सबसे बेहतर है, ताकि अगले दिन इसको उठाकर कहीं कच्ची मिट्टी में रखेंगे, कच्ची जगह पर रखेंगे तो कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा इसे खा लेगा। तो आपको जो चावल है ये आपको रोज़ाना नए लेने हैं। धनतेरस से यम का दिया शुरू होगा, भाई दूज तक ये यम का दिया जलेगा ही जलेगा। तो 5 के 5 दिन दिया आपका मिट्टी का लें या दिया आप लें आटे का, आपको नया ही बनाना है। तेल का दिया ही आपको लगाना है। जो चावल है रोज़ आपको बदलने हैं। जो यम के दिए की पूजा विधि मैंने आपको बताई है, ये रोज़ाना आपको इसी तरीके से करनी है 5 के 5 दिन। तो ये सारी पूजा करने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या विष्णु भगवान के 108 या 1008 नाम का उच्चारण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला करें, और हनुमान चालीसा भी आप आज के दिन भी जरूर पढ़ें। और लेकिन जो नरक चौदस होती है उस दिन तो हनुमान जी की पूजा की ही जाती है, लेकिन धनतेरस के दिन भी आप सारी पूजा करने के बाद हनुमान जी के सामने भी एक दिया लगाएं, और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, और संकट मोचन का पाठ जो है वो भी जरूर करें। तो आप सबके रिक्वेस्ट पर मैंने जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाई है। तो और बिल्कुल साधारण सरल तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपको पूजा कैसे करनी है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये पूजा विधि जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।